प्रिय छात्रों, स्टडी विद शशि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि सर और आज 40 प्रश्नों का शानदार सेट सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आए हैं। आई होप कि इन 40 प्रश्नों का आप सही जवाब देंगे और अपनी पढ़ाई की गति को तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन भी उपलब्ध है। ए ऑप्शन है लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन तीसरा और डी बिस्मार्क। चलिए अब हम बताते हैं आपका इसका राइट आंसर। सही जवाब है नेपोलियन बोनापार्ट। आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1916, बी 1917, सी 1918 और डी 1919। राइट आंसर है 1916 ईस्वी। तीसरा प्रश्न है, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? 4 ऑप्शन उपलब्ध है। ए सिपाही, बी किसान, सी जमींदार और डी नाविक। राइट आंसर है नाविक। चौथा प्रश्न है, वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी टॉलस्टॉय, सी दोस्तोयेव्स्की, डी एंजल्स। राइट आंसर है टॉलस्टॉय। आपका पांचवा प्रश्न है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर ए हैब्सबर्ग, बी आर्लिया, सी बुर्बो, डी जारशाही। राइट आंसर है बुर्बो। आपके लिए छठा प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन नंबर ए बारदोली, बी अहमदाबाद, सी खेरा और डी ऑप्शन है चंपारण। राइट आंसर है बारदोली। सातवां प्रश्न आपके लिए जाता है, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए वियतनाम, बी थाईलैंड, सी लाओस और डी कंबोडिया। राइट आंसर है कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका लिए 8वां प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ओवन, बी कार्ल मार्क्स, सी लाला लाजपत राय, डी लुई ब्लांक। राइट आंसर है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी। आपके लिए 9वां प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1923 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1925 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1928 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1930 ईस्वी। राइट आंसर है 1925 ईस्वी। 10वां प्रश्न जाता है आपके लिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए जनवरी 1905, ऑप्शन बी फरवरी 1917, ऑप्शन सी नवंबर 1917 और ऑप्शन डी मई 1919। राइट आंसर है आपके लिए नवंबर 1917 ईस्वी। अब चलते हैं, ये इतिहास सेक्शन से था प्रश्न आपको। अब हम भूगोल सेक्शन पर चलते हैं, भूगोल से रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। आपका भूगोल से रिलेटेड प्रश्न में 11वां प्रश्न इतिहास प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव को ऐड करते हुए है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन सुनिए, महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित नेहरू, डी स्वामी विवेकानंद। राइट आंसर है
पंडित जवाहरलाल नेहरू। 12 प्रश्न है आपका, ब्रह्मा प्रश्न है, कांवर झील किस जिला में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दरभंगा जिला में, बी भागलपुर जिला में, सी बेगूसराय जिला में और डी है मुजफ्फरपुर जिला में। राइट आंसर है बेगूसराय जिला में। 13वां प्रश्न है जो कि भूगोल से रिलेटेड है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? ऑप्शन नंबर ए मानवकृत, बी पुनः पूर्ति योग्य, सी अजैव, डी अचक्रीय। राइट आंसर है पुनः पूर्ति योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 14वां है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए उजला ग्रह, बी नीला ग्रह, सी लाल ग्रह और डी हरा ग्रह। राइट आंसर है नीला ग्रह। 15वां प्रश्न है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? ऑप्शन नंबर ए सीतामढ़ी, बी पटना, सी रोहतास और डी नवादा। राइट आंसर है रोहतास। 16वां प्रश्न है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए है 4, बी 6, सी 2 और डी 5। राइट आंसर है ऑप्शन बी 6। आपके लिए 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? ए एल्युमिनियम, बी चीनी, सी सीमेंट और डी पटसन। राइट आंसर है सीमेंट। 8वां प्रश्न जाता है आपके लिए, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राजगीर, बी बोधगया, सी बिहार शरीफ और डी है पटना। राइट आंसर है पटना। अब चलते हैं 19वें प्रश्न में। 19वां प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण निम्न में से कौन है? ए है वनोन्मूलन, बी गहन खेती, सी अति पशुचारण, डी अधिक सिंचाई। राइट आंसर है अधिक सिंचाई। 20वां प्रश्न है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु और डी केरल। राइट आंसर है महाराष्ट्र। अब आते हैं हम राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर। तो 21वां प्रश्न है, भूगोल प्रश्न और इतिहास प्रश्न के ऑब्जेक्टिव को ऐड करते हुए, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? ऑप्शन नंबर ए 50%, बी 25%, सी 33 यानी कि 33% और डी 28% 28%। राइट आंसर है 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 22वां प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद और डी उपराष्ट्रपति। राइट आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए 23वां प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज वाशिंगटन, बी अब्राहम लिंकन, सी अरस्तू और डी ब्राइस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अब्राहम लिंकन। 24वां प्रश्न आपके लिए जो कि राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी
और ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपके लिए 25वां प्रश्न है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष, बी अप्रत्यक्ष, सी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 26वां है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, कैसी होती है? ए मजबूत, बी ढीली, सी सामान्य और डी कठोर। राइट आंसर है ढीली। अब 27वां प्रश्न है आपके लिए, समवर्ती सूची में रखा जाता है? ए राज्य, बी केंद्र एवं राज्य दोनों, सी केंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है केंद्र एवं राज्य दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां प्रश्न है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है? ए लिखित संविधान, बी शक्तियों का विभाजन, डी एकहरी शासन व्यवस्था और डी सर्वोच्च न्यायालय। राइट आंसर है ऑप्शन सी एकहरी शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 29वां प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, बी दिल्ली, सी तमिलनाडु और डी बिहार। राइट आंसर है राजस्थान। अब चलते हैं अर्थशास्त्र के ऑब्जेक्टिव सेक्शन में। तो इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जोड़ते हुए अर्थशास्त्र का 30वां प्रश्न है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ए सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 31वां है, सन 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है? 22,253 रुपये, ए बी है 25,494 रुपये, सी 6,610 रुपये और डी 54,850 रुपये। राइट आंसर है 25,494 रुपये। आपके लिए 32वां प्रश्न है जो कि अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर भारत। 33वां प्रश्न है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 5 और डी 4। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5। आपके लिए 34वां प्रश्न है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का घोषणा कब हुई? ए ऑप्शन 1986, बी 1980, सी 1987 और डी 1988। राइट आंसर है 1986, 1986। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का जो कि 25वां प्रश्न है आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? ए विश्व बैंक, बी IMF, सी UNO और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं और इस प्रश्न का जवाब WTO होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 36वां है, भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? ए 2 भाग, बी 4, सी 6 और डी 8। राइट आंसर है 2 भाग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां प्रश्न है आपके लिए, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुई? ए 1904, बी 1905, सी 1907 और डी ऑप्शन है 1920। राइट आंसर है 1904 ईस्वी। 38वां प्रश्न आपके लिए है अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है? ए समाजवादी, बी पूंजीवादी, सी मिश्रित और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिश्रित। अब चलते हैं आपदा प्रबंधन सेक्शन की ओर। इससे रिलेटेड मैंने 2 सवाल लिया है।
जो कि आपके लिए 39वां प्रश्न बनता है। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। नदियों को आप आपस में जोड़ना। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। ऑप्शन नंबर ए, नदियों को आपस में जोड़ देना। बी, वर्षा जल संग्रह करना। सी, बाढ़ की स्थिति। और डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्षा जल संग्रह करना। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन जो कि 40वां प्रश्न है आपदा प्रबंधन से संबंधित, वो ये है कि मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, ठंडा पानी डालना। बी, गर्म पानी डालना। सी, अस्पताल पहुंचना। और डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ठंडा पानी डालना। प्रिय छात्रों, 40 प्रश्नों का सामाजिक विज्ञान से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जवाब और प्रश्नों को आपने ध्यान से सुना होगा। यदि आप इससे थोड़ी सी भी लाभान्वित होते हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।